देश का इतना बड़ा जाना माना नाम मिस्टर अनिल अंबानी, कैसे उनकी जर्नी 42 बिलियन नेटवर्थ से सीधा बैंकरप्सी पे आ गिरी, 0 मिलियन नेटवर्थ हो गई उनकी। तो ये पूरी जर्नी कैसे हुई और इतना बड़ा डाउनफॉल किसी का रातों रात तो नहीं बोलूँगा, बट इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे पॉसिबल है एंड क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या डिसीजंस थे जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ। सो इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूँ इस बार, वरना एंड में बोलता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है मेरी तो भाई लाइक कर दो, एल्गोरिदम को थोड़ा सा पता चल जाता है। तो ये जो पूरा माजरा है, जो पूरी कहानी है, स्टार्ट होती है मिस्टर धीरूभाई अंबानी की डेथ से। तो जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई इन 2002, तो उसके बाद सारा जो एम्पायर था, सारा जितना भी बिजनेस था, वो इन दोनों भाइयों में बट गया, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। सो जब इन दोनों भाइयों में बटा तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आने लगे। डिफरेंसेस एज इन कि किसी को कुछ डिसीजन लेना होता था बिजनेस के रिगार्डिंग, बट दूसरे की वजह से वो नहीं ले पाता था। सो ऐसा बहुत बार हुआ, ऐसे बहुत बार सिनेरियोज हुए हैं जहाँ पे किसी एक का मन मारा गया दूसरे की वजह से। सो ड्यू टू दैट उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, डिफरेंसेस आने लगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस उनकी मदर कोकिला बहन ने रिलायंस को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। सो जो फर्स्ट भाई हैं मुकेश अंबानी, जो कि बड़े भाई हैं, उनके हिस्से में ऑलरेडी जो रेवेन्यू अर्न कर रही थी कंपनीज वो आई, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड IPCI। तो ये दोनों कंपनीज ऑलरेडी ही काफ़ी रेवेन्यू अर्न कर रही थी थ्रू पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शंस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद अनिल अंबानी के हिस्से में वो सारे बिजनेसेस आए जो अभी उस टाइम पे उतना कुछ अर्न नहीं कर रहे थे, बट हैड अ ह्यूज पोटेंशियल इन फ्यूचर। तो वो कंपनीज थी रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल एंड रिलायंस पावर। तो इन तीनों कंपनीज को मिला के एक ADAG ग्रुप का नाम दिया। ADAG स्टैंड फॉर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। तो ये ग्रुप, जो पूरा टोटल ये ग्रुप था, ये था अनिल अंबानी के अंडर। तो ये तो था बैकग्राउंड। अब आते हैं राइज ऑफ अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी पहले से ही काफ़ी एम्बिशियस, काफ़ी उनको फ्रीडम पसंद थी, रोकना टोकना नहीं पसंद था, एंड उनका बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर वो लेना चाहते थे वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा शौकियाना मिजाज था उनका। तो एज आई सेड, अनिल अंबानी को फ्रीडम पसंद थी, एंड इसी वजह से उन्होंने आफ्टर 2 days ऑफ द सेटलमेंट ADAG के हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट कर दी। एंड ऑन द अदर हैंड 80,000 करोड़ के प्लांट्स वो लगाने वाले थे थ्रू रिलायंस पावर। तो और उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन के IPO की भी अनाउंसमेंट कर दी। ऑन द अदर हैंड मुकेश अंबानी ने ऐसे कुछ अनाउंसमेंट नहीं किए, एंड पूरा अपना मतलब ऐसे स्टेल्थ मोड में जैसे बिल्ड करते वैसे वो बिल्ड करते गए, अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाते गए। और सेटलमेंट के 1 साल बाद ही दोनों भाइयों की नेटवर्थ में बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे थे। अनिल अंबानी की अराउंड 18.6 बिलियन नेटवर्थ हो गई थी, एंड मुकेश अंबानी की 20 बिलियन नेटवर्थ हो गई थी। एंड बट स्टिल अनिल अंबानी को वहाँ से खुशी नहीं मिल रही थी, बिकॉज उनके भाई ऊपर थे उनसे। तो दैट वाज हिज मेन गोल कि उनके भाई को पीछे छोड़ना है। आफ्टर रिलायंस कम्युनिकेशन IPO, मिस्टर अनिल अंबानी वाज आल्सो थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग रिलायंस पावर का IPO। तो रिलायंस पावर उस टाइम पे बहुत अच्छा कर रहा था, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। 12 अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे ऑल ओवर इंडिया। तो उनमें जो सबसे बड़ा और सबसे प्यारा जो था उनके दिल के, वो था दादरी का पावर प्लांट का प्रोजेक्ट। एंड जब वो पूरा काम होने वाला था उस दादरी के प्रोजेक्ट के मतलब जब पूरा काम हो जाता तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनने वाला था। तो दैट्स वाई जब उनका जनवरी 2008 में IPO आया रिलायंस पावर का, विद इन 60 सेकेंड्स वो पूरा मतलब ख़त्म हो गया, सबने खरीद लिया। तो कंपनी ने करीब 11,500 रुपये करोड़ रेज कर लिए जस्ट फ्रॉम दिस IPO। तो इसी वजह से ये IPO अपने टाइम का सबसे बड़ा IPO बना। एंड ड्यू टू दिस अनिल अंबानी की जो नेटवर्थ थी वो 18.6 से 42 बिलियन पहुंच गई थी, बट स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी तब तक भी, बिकॉज मुकेश अंबानी की जो नेटवर्क थी दैट वाज 43 बिलियन एट दैट टाइम। तो ही हैज़ टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो उनको कुछ और करना था, कुछ और बड़ा करना था जिससे वो अपने भाई को हरा सके बेसिकली। अब यहाँ से होता है उनका डाउनफॉल स्टार्ट। सो विद द राइज ऑफ एयरटेल एंड वोडाफोन, लोग रिलायंस कम्युनिकेशन को थोड़ा कम यूज़ करने लगे, एंड ड्यू टू दैट उनके थोड़े सब्सक्राइबर्स कम होने लगे। बट सबसे बड़ी गलती जो अनिल अंबानी की रही थी, उन्होंने टाइम के साथ इनोवेट नहीं किया रिलायंस कम्युनिकेशन को। एंड बेसिकली जब क्या होता था, जब रिलायंस कम्युनिकेशन आया था तो लोग मोबाइल फ़ोन सिर्फ कॉल्स वगैरह करने के लिए यूज़ करते थे, इंटरनेट चलाने के लिए इक्के दुक्के लोग होते थे जो यूज़ करते थे। तो उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करी थी दैट वाज CDMA। तो CDMA में क्या होता है कि तुम्हारे 2G और 3G को अच्छा सपोर्ट करता है। 3G को
3G में भी स्पीड थोड़ी स्लोअर आती है, बट 4G को वो सपोर्ट ही नहीं करता था। सो ड्यू टू दैट उनके बहुत सारे कस्टमर्स एयरटेल और वोडाफोन पे शिफ्ट हो गए थे, बिकॉज एयरटेल एंड वोडाफोन GSM यूज़ करते थे विच सपोर्ट्स 4G। सो दैट वाज द मेन रीज़न कि उनके रिलायंस कम्युनिकेशन के उनके बहुत सारे कस्टमर लूज़ होने लगे, उनकी नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ कम होने लगी, तो ऑब्वियसली उनकी भी नेटवर्थ कम होने लगी। तो अब आते हैं उस पहले झटके पे जो मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को दिया। तो वो पहला झटका ये था कि जब अग्रीमेंट हुआ था, कि सेपरेशन हुआ था बेसिकली, तब मुकेश अंबानी ने ये अग्री किया था कि वो अनिल अंबानी को बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पावर को नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगी एट 50% ऑफ द मार्केट प्राइस। तो ये चीज़ सोच के अनिल अंबानी वॉज लाइक 2.32 में या $2.42 में उनको अगर नेचुरल गैस मिल रही है तो उनका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अगर 50% रेट पे उनको मिल रहा है। बट ऐसा नहीं था, बिकॉज महंगाई बढ़ती है, महंगाई के साथ प्राइसेस बढ़ते हैं। तो मुकेश अंबानी ने सीधा वो डबल कर दिए, एंड जब डबल किया तो ऑब्वियसली अनिल अंबानी को गुस्सा आया कि भाई प्राइसेस क्यों बढ़ाए गए। तो उन्होंने ये चीज़ कोर्ट में घसीटी तो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग तो जीत गए थे वो, बट मुकेश अंबानी ने ये चीज़ जाके सुप्रीम कोर्ट में रखी एंड सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया बेसिकली, एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो था वो मुकेश अंबानी के फेवर में था, बिकॉज अगर महंगाई बढ़ रही है तो भाई 50% ऑफ द मार्केट प्राइस था, तो नेचुरल गैस की भी महंगाई बढ़ेगी। एंड दैट वाज द वन ऑफ द मेन रीज़न कि उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस झेलने पड़े थे, एंड ड्यू टू दैट जो उनकी मेन गलती थी वो था और लोन लेना। तो ये था पहला झटका। अब आते हैं दूसरे झटके पे। तो दूसरा झटका तो आई थिंक आप सब लोगों को पता ही होगा। इन 2016 तक, मतलब 2016 तक ADAG थोड़ा मतलब गिर पड़ के चल रहा था, बट 2017 में जैसे ही जियो आया तो वो भी ख़त्म हो गया। एंड जियो ने जब मतलब एयरटेल वोडाफोन ये सब नहीं टिके तो भाई रिलायंस कम्युनिकेशन क्या टिकता, जो ऑलरेडी मरा हुआ था। वहाँ से रिलायंस कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म, एंड उनका रिलायंस पावर का भी धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा था। एंड रिलायंस कैपिटल पे कुछ ऐसे क्लेम्स लगे थे कि रिलायंस कैपिटल का बेसिकली काम था लोगों को लोन देना, एंड कुछ ऐसे क्लेम्स लगे थे कि वो अपनी ही, अनिल अंबानी उस फर्म से अपनी ही कंपनी को लोन दे रहे थे, एंड अपनी ही कंपनी को जो लोन दिया था वो पैसे डुबा दिए गए थे। एक और सेटबैक उनको तब देखने को मिला, मतलब जब उनका मोराल बिल्कुल ख़त्म हो गया। दैट वाज के 2004 में यूपी गवर्नमेंट ने किसानों से 2100 एकड़ की ज़मीन जो थी वो इमरजेंसी बेसिस पे एक्वायर कर ली थी, एंड बोला था गवर्नमेंट के लिए है बेसिकली। तो बट दैट लैंड वाज गिवन टू अनिल अंबानी, ठीक है। तो अब किसानों ने, लगभग 1 लाख किसानों ने ये धरना दिया या फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी कि वो गवर्नमेंट यूज़ के लिए थी बट प्राइवेट यूज़ में हो रही है। एंड तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो उनका दादरी का प्लांट था, दादरी का प्लांट बेसिकली वहाँ पे था, तो दादरी का प्लांट बंद करने का ऑर्डर दिया। एंड दैट वाज हिज बिगेस्ट प्लांट जो वो सोच रहे थे, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनने वाला था एट दैट। तो 2015 में जो अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप था उसके ऊपर अराउंड 1,25,000 करोड़ का डेट था। तो इतना, वो शायद उस टाइम पे शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा डेट जिस कंपनी ने लिया हुआ है वो कंपनी थी। एंड इन डेट को रीपे करने के लिए एक और बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया, दैट वाज एंट्री इन द डिफेंस इंडस्ट्री। तो उन्होंने पिपावर डिफेंस नाम की एक कंपनी को ख़रीदा, एंड उसको बाद में रिलायंस डिफेंस नाम से चेंज कर दिया। एंड वो कंपनी ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म कर रही थी, एंड उसमें उन्होंने 5,000 करोड़ तक के जो फंड्स हैं वो भी डाले, बट स्टिल ऑब्वियसली उनको डिफेंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, डिफेंस सेक्टर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। एंड दैट वाज आल्सो अ बिग सेटबैक फॉर हिम, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसना है जिसके बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया फॉर अ बिजनेसमैन। तो ये ब्लंडर भी उन्होंने किया, एंड जिसकी वजह से और डेट चढ़ता गया और लोन चढ़ते गए। सो अराउंड 2019 रिलायंस कम्युनिकेशन का जो मार्केट शेयर था वो प्रैक्टिकली जीरो हो चुका था, एंड ड्यू टू दैट रीजन अनिल अंबानी फाइल्ड इन बैंक्रप्सी इन 2019। सो व्हेन ही फाइल्ड बैंक्रप्सी, तो उसके बाद एरिक्सन ने उनके ऊपर काफ़ी चार्जेस लगाए, काफ़ी क्लेम्स लगाए कि उन्होंने बेसिकली रीपे नहीं किया है। रीपे एज इन मतलब उनकी पेमेंट नहीं दी है, एरिक्सन की पेमेंट नहीं दी है। एरिक्सन वाज अ क्लाइंट फॉर रिलायंस कम्युनिकेशन। सो आफ्टर दैट 2019 में हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को ऑर्डर दिया दैट ही हैज़ टू पे अराउंड 550 करोड़ टू एरिक्सन, अदरवाइज 3 years ऑफ जेल। तो उनका बिल्कुल ऐसा मोमेंट आ गया था कि अब सुबह उठेंगे तो जेल जाएंगे, वो वाली चीज़। बट ये चीज़ बड़े भाई उनके मुकेश अंबानी ने नहीं होने दी, एंड वो 550 करोड़ वो मुकेश अंबानी ने पे किए, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि फैमिली के ऊपर कोई दाग आए या ऐसा कुछ है। तो
वरना मतलब ऐसे आउट ऑफ गुडविल तो नहीं किया था, बिकॉज आउट ऑफ गुडविल करते तो वो अपने भाई का बिजनेस ही ना तबाह करते, क्योंकि भाई दोनों जगह उन्हीं का ही रीज़न था। एक तो जियो लेके आ गए थे, उसके बाद रेट्स बढ़ा दिए थे, तो हाँ अच्छा तो नहीं बोल सकते। तो इस पूरे सिनेरियो से हमें क्या सीखने को मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल के इर्रेशनल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए बिजनेस में, बहुत सोचे समझे और फूक फूक के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लेने चाहिए। एंड यू शुड नॉट बी लाइक के हाँ इधर इन्वेस्ट कर दो, इधर पैसा फेंक दो, और मतलब यू आर अ बिजनेस मैन, यू आर नॉट मतलब कोई वो नहीं हो, अमीर बाप की औलाद नहीं हो तुम्हें। तुम्हें बिजनेस बिल्ड करना है, सो वो डिसीजंस तुम नहीं ले सकते। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।